Hello everyone, welcome to the channel, and in this video I'm going to present a lecture on adrenergic receptors. Adrenergic receptors दो टाइप्स के होते हैं, अल्फ़ा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर। जैसे ही नॉरएफिनेफ्रिन आके इन रिसेप्टर्स पे बाइंड होते हैं तो ये रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। अल्फ़ा रिसेप्टर्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स। वहीं बीटा रिसेप्टर जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर और बीटा 3 रिसेप्टर्स। ये जितनी भी सारे रिसेप्टर्स होते हैं ये वो सारे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। दैट मीन्स जैसे ही इन रिसेप्टर पे आके नॉरएफिनेफ्रिन बाइंड होता है तो इनके अंदर जी प्रोटीन होता है, वो एक्टिवेट होता है और आगे की प्रोसेस होती है। तो इन रिसेप्टर्स पे जब भी आके नॉरएफिनेफ्रिन या एफिनेफ्रिन कह सकते हो आप, वो आके बाइंड होता है तो इनके अंदर के जी प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर जो है उसके अंदर जो जी प्रोटीन होता है वो जी क्यू टाइप का होता है। दैट मीन्स आप देख सकते हो अंदर जी प्रोटीन प्रेजेंट होता है, अल्फ़ा बीटा गामा उसके सब यूनिट होते हैं। ये जो जी प्रोटीन है वो जी क्यू टाइप का होता है। अल्फ़ा 2 में जो होता है वो जी एस यानी जी आई जी इनहिबिटरी टाइप का होता है, और इन तीनों में जो है बीटा में जी स्टिमुलेटरी टाइप का प्रोटीन होता है। जी क्यू प्रोटीन एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है, IP3 और डैक पाथवे इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है उसका सीक्रेशन बढ़ जाता है। जी इनहिबिटरी के एक्टिवेशन से क्या होता है, कैंप जो साइकिल होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। वही जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन जो है उसकी एक्टिव होने की वजह से कैंप साइकिल इंक्रीज़ हो जाती है। अगर अल्फ़ा 1 में अगर देखें कि कैल्शियम का जैसे ही इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या होता है, कौन से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। वही जी इनहिबिटरी सारे इनहिबिशंस का काम करवाता है, तो ये क्या करवाता है, सारे इनहिबिटरी काम करवाता है, जैसे जितने भी बॉडी में सीक्रेशन है उनका इनहिबिशन करवाता है। वही जी एस स्टिमुलेटरी आप कह सकते हो, कैंप इंक्रीज करता है, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्शंस का काम करता है, स्मूथ मसल्स। और ये अलग से इनमें जो है आप कह सकते हो कि ये रिलैक्सेशन का काम करते हैं। ये दोनों B2 रिसेप्टर और बीटा 3 रिसेप्टर्स, ये क्या करता है, रिलैक्सेशन का काम करवाता है। अगर हम देखें कि अल्फ़ा 1 रिसेप्टर है वो कहाँ का एक्ट करता है, तो वो ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता है। सपोज करो अल्फ़ा 1 ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नॉरएफिन जैसे ये बाइंड होता है अल्फ़ा 1 रिसेप्टर से नॉरएफिनेफ्रिन, तो क्या होता है, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उसका जो साइज़ है वो श्रिंक हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो एक ये फंक्शन हो गया अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स का। और अल्फ़ा 1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन पे प्रेजेंट होता है, और दूसरा हम और कह सकते हैं कहाँ प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। ये दोनों पे जहाँ अल्फ़ा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे जो नीचे की दोनों की मसल्स होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, और यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो जाता है, यूरिन इजीली पास नहीं हो सकता। तो आप कह सकते हो कि दोनों में एज आप अल्फ़ा 1 रिसेप्टर की वजह से साइड इफेक्ट कह सकते हैं। एक अल्फ़ा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है आई पे, वहाँ पे क्या करता है, ये सीलियरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। जैसे ही सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, छोटी हो जाती है, तो लेंस पीछे की साइज़ की वजह से लेंस अच्छे से इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से प्यूपिल आँखों का वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और डायलेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा 2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन के एंड पार्ट में ही प्रेजेंट होता है। जैसे नॉरएफिनेफ्रिन यूजुअली निकलता है तो वो अल्फ़ा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर पे बाइंड होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये नॉरएफिनेफ्रिन अल्फ़ा 2 रिसेप्टर जो प्रेजेंट होता है वहाँ जाके बाइंड हो जाता है और सेल को हाइपरपोलराइज कर देता है और फर्दर नॉरएफिनेफ्रिन की रिलीज़ को रोक देता है। तो हम क्या क्या कह सकते हैं, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर एक्सॉन पार्ट में प्रेजेंट होता है और अल्फ़ा नॉरएफिनेफ्रिन की रिलीज़ को रोकता है। नेक्स्ट है अल्फ़ा 2 रिसेप्टर जो है पेनक्रेटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, बीटा सेल्स में, जहाँ पे क्या करता है, इंसुलिन के सीक्रेशन को रोक देता है। जैसे इंसुलिन की सीक्रेशन कम हो जाता है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट पे, जैसे कि एसी नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस पे। यहाँ पे ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर हार्ट में इंक्रीज़ हो जाता है। किडनी पे अगर जो है बीटा 1 सेल्स अगर प्रेजेंस होता है तो क्या होता है कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है वो यहाँ से रेनिन के सीक्रेशन को क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही रेनिन सीक्रेशन इंक्रीज़ होता है तो एंजियोटेंसिन 1 से 2 बनता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स। बीटा 2 रिसेप्टर्स जो है ब्लड सेल्स पे भी प्रेजेंस होते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पे रिलैक्सेशन करवाता है, यानी कि ये जो वेसल्स होती है वो डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट जो है बीटा 2 रिसेप्टर लंग्स में भी प्रेजेंट होता है। लंग्स में जो ब्रोंकस वाला पार्ट होता है वहाँ प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्मूथ मसल्स रिलैक्स कर देता है, तो ब्रोंको डायलेशन हो जाता है। तो उस अस्थमा केस वाले पेशेंट में जो है हम ऐसी ड्रग्स देते हैं जो बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करती है। नेक्स्ट जो है बीटा 2 जो रिसेप्टर्स है वो पेनक्रेटिक अल्फा सेल्स होती है, उनमें भी प्रेजेंट होता है, वह इंसुलिन के सिक्रेशन को भी ये कम कर देता है। बीटा 2 रिसेप्टर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है यूट्रस वाला, उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ ये बीटा 2 रिसेप्टर पे जब नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड होता है तो वो मसल्स होती है यूट्रस की, वो रिलैक्स हो जाती है। और ये ड्रग उस केस में दी जाती है जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर प्री कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं तो उस केस में दिया जाता है। नेक्स्ट जो है बीटा 3 रिसेप्टर जो प्रेजेंट होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। जो मसल्स होती है डक्टसर मसल्स होती है, इन मसल्स को ये रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर प्रेशर नहीं बन पाता और यूरिन जो है इजीली बाहर नहीं आ पाता। तो आप कह सकते हो यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है। तो इस पूरी वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, उनके कितने टाइप्स होते हैं और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनकी लोकेशंस क्या होती है और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इनकी ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।